महाराष्ट्र आज भी कोरोना की मार से कराह रहा है। देश भर में कुल कोरोना के मामले 71 लाख से ज्यादा हैं। वहीं महाराष्ट्र में कुल मामले 15 लाख से ज्यादा हैं, यानी पूरे देश के कोरोना मरीजों का 5वां हिस्सा। वहीं कोरोना से देश भर में अब करीब 1,10,000 मौतें हो चुकी हैं, तो महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 40,000 से ज्यादा है, यानी देश भर में हुई मौत का 1/3 से भी ज्यादा। जहां कोरोना का डर इतना बड़ा है, वहां सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसी आधार पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार मंदिरों के कपाट नहीं खोल रही है, लेकिन इसकी आड़ में राजनीति के दरवाजे जरूर खुल गए। यहाँ तक कि इसमें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का भी नाम आ गया। स्वातंत्रवीर सावरकर जी को जिन्होंने अपमानित किया, उनको आपने गोदी में बिठाया है। आपने पीओके का उल्लेख किया, इसके लिए कहना पड़ रहा है, भारत तेरे टुकड़े हो 50,000 कहने वाले का मुंबई में स्वागत और उसके साथ स्टेज शेयर करने की भूमिका आपने ही रखी थी। आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि पंढरपुर में जब आप गए तो हमारे विट्ठल भगवान पर उसके चरणों को आपने स्पर्श क्यों नहीं किया। आपको हिंदुत्व का पाठ लेना पड़ने का समय आया है, और वो भी हिंदुत्व का प्रमाण पत्र देवभूमि से आए हुए भगत सिंह कोश्यारी जी की तरफ से मिलता है, तो आपको जरूर लेना चाहिए। ये हमारा निवेदन है। आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को लिखा गया पत्र राजनीति से प्रेरित नजर आता है। अगर इस पत्र का टाइमिंग देखा जाए तो ठीक उसी दिन पत्र लिखा जाता है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी राज्य में मंदिरों के द्वार खोलने के लिए एक राज्यव्यापी आंदोलन करती है। राज्यपाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जवाब दे दिया, लेकिन उनसे आगे जाकर शिवसेना नेता और संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र सरकार संविधान में बताए गए धर्मनिरपेक्षता शब्द के वास्तविक अर्थ को ध्यान में रखते हुए गंभीर है। सरकार कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। ऐसे में राज्यपाल का पत्र साबित करता है कि वो भारत के संविधान का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि महाराष्ट्र में कोरोना दौर के बीच सब कुछ खुल चुका है, सिवाय मंदिरों, मस्जिदों, स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घरों के दरवाजों के। 5 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद में राज्य में क्या क्या खुलता गया, ये देख लीजिए। 5 जून से शुरू हुए अनलॉक 1 में दुकान और 10% क्षमता के साथ निजी दफ्तर खोले गए। 8 जुलाई से अनलॉक 2 में 33% क्षमता के साथ होटल, गेस्ट हाउस खोले गए। 5 अगस्त से अनलॉक 3 में मॉल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की इजाजत मिल गई। 2 सितंबर से अनलॉक 4 में होटल, गेस्ट हाउस को 100% क्षमता के साथ काम करने की इजाजत दे दी गई। 5 अक्टूबर को अनलॉक 5 में बार, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई। जब सब कुछ खुल गया तो मंदिर क्यों नहीं? उद्धव सरकार से पहले से पंगा लेने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बेहद चुभने वाला ट्वीट किया। ये जानकर अच्छा लगा कि राज्यपाल ने गुंडा सरकार से सवाल किए हैं। गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, लेकिन मंदिर एक रणनीति के तहत बंद रखे हैं। सोनिया सेना का बर्ताव बाबर सेना से भी बदतर है। दूसरी तमाम दुकानों के खुलने और मंदिरों के बंद होने पर बीजेपी ने महाराष्ट्र व्यापी आंदोलन किया। सवाल यही है कि बार खुलेगा, मॉल खुलेगा, लेकिन मंदिर क्यों नहीं? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की सरकार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मदद से बनी है, और ये 2 पार्टियां मंदिर विरोधी, भगवान विरोधी और धर्म विरोधी एजेंडा चला रही है। सेक्युलर भावना से चलने वाली उद्धव सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी बात सुनकर हिंदुओं के ऊपर अगर अत्याचार करोगे तो हिंदू जमीन पे उतर जाएगा, और जमीन पे उतरने के बाद आपको गाड़ देने का काम भी करेगा। बीजेपी का कहना है कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मंदिर खुल सकते हैं, लेकिन ये सरकार कुंभकर्ण की तरह सोई है, तो इसे जगाना जरूरी है। बीजेपी सियासी जागरण पुणे से मुंबई तक कर रही है।
पिछले कई दिनों से लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि राज्य में मंदिर खोले जाए। सरकार अगर धीरे धीरे अनलॉक कर रही है, हर एक चीज अनलॉक की जा रही है, होटल्स खोले जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं, बार खोले गए। परसों ही देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में कहा था कि सरकार बार खोल रही है, मंदिरालय खोल रही है, लेकिन मंदिर इनको खोलने में तकलीफ हो रही है और इसलिए सरकार जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले। हालांकि आज मंदिर के बाहर जो आंदोलन हुआ सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर, वहां भी प्रवीण दरेकर ने बात की कि सरकार एसओपी बनाए, जिस तरह से हर चीज के लिए एसओपी बनाई जा रही है। राज्य का राजनीतिक खेमा धार्मिक स्थलों को खोलने के सवाल पर दो खेमे में बट गया है। मंदिर मस्जिद खोलने के पक्ष में बीजेपी, एमएनएस, आरपीआई और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां हैं, तो खिलाफ में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो बात कही है पत्र के द्वारा, वो धर्मनिरपेक्ष जो है आपका मूलभूत तत्व है आपके राज्य घटना का, उसके खिलाफ है। अभी तक ये तय नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों को खोलेगी या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के कई मंदिर ऐसे हैं जहां रोजाना हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में रोजाना करीब 25,000 श्रद्धालु सिर नवाने जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर में सालाना 75 से 125 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। वहीं शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में भी लाखों लोग सालाना दर्शन के लिए आते हैं। शिरडी साईं संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 360 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। बीजेपी ने धार्मिक भावनाओं का एक तुरुप का इक्का चल दिया है। अब देखिए कि हिंदुत्व की बुनियादी वाली शिवसेना और उसके नेता उद्धव ठाकरे इसकी काट कैसे निकालते हैं। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।